Hello बच्चों, let's read out the question first. Three capillaries of length L to L and L by 2 are connected in series. Their radii are R by 2 and R by 3 respectively. So तीन कैपिलरी ट्यूब है, उनकी लेंथ और रेडियस गिवन है, उनको सीरीज में जोड़ा गया है. If a streamlined flow is maintained and the pressure difference across the first capillary tube is P1, ठीक है, फर्स्ट कैपिलरी ट्यूब के अक्रॉस जो प्रेशर डिफरेंस है उसे P1 बोल दिया है. सो वी हैव टू फाइंड द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द सेकंड ट्यूब. तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, चलिए बना लेते हैं. सो बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So basically यहाँ पर देखिए तीनों के तीनों ट्यूब सीरीज में कनेक्टेड किए गए. सो सीरीज में क्या सेम होता है, फ्लो रेट. सो यहाँ पर हम फ्लो रेट का कंसेप्ट लगाएंगे. सो फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, Q इज इक्वल टू, इसको हम V से भी रिप्रेजेंट करते हैं समटाइम, दैट इज वॉल्यूम फ्लो रेट. सो यहाँ पर हम Q लेंगे, Q इज इक्वल टू पाई इंटू प्रेशर डिफरेंस दैट इज P इंटू R/4 डिवाइडेड बाय 8 ईटा L, जहाँ पर L लेंथ ऑफ द पाइप हो गई, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया, और R क्या हो गया, रेडियस ऑफ द पाइप. सो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ से लेट कर लेते हैं कि लेट P1 तो ऑलरेडी प्रेशर डिफरेंस है अक्रॉस कैपिलरी ट्यूब फर्स्ट, ठीक है. सो उसे हम वैसे रंग देंगे, हमें P2 कैलकुलेट करना है. सो लेट P2 बी प्रेशर डिफरेंस, बी प्रेशर डिफरेंस across second कैपिलरी ट्यूब, ठीक है. यानी कि यहाँ से हमने क्या मान लिया कि जो सेकंड कैपिलरी ट्यूब है उसके अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस P2 है, जो कि हमें फाइंड करना है, ठीक है. सो बस देखिए जैसा कि मैंने बोला कि तीनों की सीरीज में कनेक्ट किया गया है. सो हियर वी विल से इन सीरीज जो फ्लो रेट होगा तीनों के अक्रॉस वो सेम होगा. सो लेट्स से फर्स्ट के अक्रॉस Q1 है, दिस शुड बी इक्वल्स टू Q2, दिस शुड बी इक्वल्स टू Q3, ठीक है. सो यहाँ पर हम by using the formula which we have written in the concept, I can write for the first capillary tube, हम क्या लिख सकते हैं, pi into pressure difference P1 into radius R1, let's say R1 raised to 4 divided by 8 eta L1, this is equals to pi P2 R2 raised to 4 divided by 8 eta L2. सो हम सिर्फ यहाँ पर Q1 एंड Q2 को ही इक्वेट करेंगे. अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यूज गिवन है, देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ आपके लिए. सो L1 इज इक्वल्स टू L गिवन है, L2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ L, R1 इज इक्वल्स टू R गिवन है, R2 इज इक्वल्स टू R बाय 2, ठीक है. सो चलिए हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, पाई पाई कैंसिल, 8 ईटा कैंसिल. सो क्या बच जाएगा, प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट पाइप इंटू R1 रेस टू 4. सो R1 यहाँ पर क्या है, R, सो दिस इज रेस टू 4 डिवाइडेड बाय L1 है L के इक्वल, दिस शुड बी इक्वल्स टू P2 इंटू R बाय 2 रेस टू 4 डिवाइडेड बाय L2 कितना है, ट्वाइस ऑफ L. से यहाँ से देखिए L L कैंसिल हो गया. से यहाँ से देखिए R रेस टू 4 और R रेस टू 4 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2 रेस टू 4 एंड ये 2. सो कितना हो जाएगा, 2 रेस टू 5. सो मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि जो P2 प्रेशर है वो 2 रेस टू 5 टाइम्स ऑफ P1 हो जाएगा. 2 रेस टू 5 बोले तो 32, यानी कि मुझे सिंपली प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द सेकंड ट्यूब कितना मिल गया, 32 टाइम्स ऑफ प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट कैपिलरी ट्यूब. और यही हो गया हमारा आंसर जो कि हमसे पूछा गया था. एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फ्लो रेट. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.